आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। आज परमेश्वर बताना चाहते हैं कि यहोवा के जो खोजी है, परमेश्वर के जो खोजने वाले हैं, उन खोजने वाले को किसी भी बलि वस्तु की घटी नहीं होगी। आमेन। चाहे वो आत्मिक हो, पारिवारिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे कोई भी आपके जीवन में जरूरतें क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से आपकी सारी जरूरतों को, आपके जीवन की इस समय में, इस महीने में, इन दिनों में जो आप अपने कठिन चीजों में जो चल रहे, कठिन परिस्थितियों में चल रहे, परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है कि यहोवा के खोजियों को, प्रेज़ द लॉर्ड, किसके खोजी? यहोवा के खोजियों को बुरी वस्तु लिखा है। क्या लिखा है बाइबल में? यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की परमेश्वर अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं देता है। आमेन। आज अगर हम परमेश्वर के निकटता में बैठते हैं और अच्छी चीजें को हम मांगते हैं, अच्छी चीजों को अगर आप आशा करते हैं, तो आपकी अच्छी आशा यीशु के नाम से पूरी होने वाली है। आमेन। अच्छी आशा परमेश्वर ने कहा जो स्वर्ग से होती है, उस अच्छी आशा को परमेश्वर पूरी करता है और हर कमी घटी को पूरी करता है। आमेन। चाहे कोई भी बातें क्यों ना, हाँ संसार की कुछ बातें हो सकती है, आगे पीछे आपकी जिंदगी में काम कर सकती हैं, लेकिन जो यहोवा के खोजी हैं, आपको पता है जब परमेश्वर का दास दानियल जो परमेश्वर को खोजता था, कितने समय खोजता था? वो लगातार 3 समय, सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार परमेश्वर को वो खोजता था। और दानियल 6 अध्याय में आप देखते हैं, इस कारण से जब एक व्यक्ति परमेश्वर को जब खोजता है, उस खोजने की वजह से परमेश्वर समय में और परिस्थितियों में परमेश्वर उस व्यक्ति का ध्यान रखता है। आमेन। जवानसियों को घटी होती है, भूखे रह जाते, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, और लेकिन मेरे खोजी, उनको घटी होगी, उनको दुख होगा, उनको तकलीफ होगी, लेकिन परमेश्वर के जो खोजी है, जो परमेश्वर को खोजने वाले, जो परमेश्वर के जो चाहने वाले हैं, उनको घटी नहीं होती है, उनको भूख नहीं लगती है। ठीक है, आप कई बार उपवास रहते, प्रार्थना करते, कई बार परमेश्वर के निकटता में बैठे रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, जब परमेश्वर के जब दास दासी भी भूखे रहते हैं, तो जीव जंतु को भी परमेश्वर सिखाता है कि तुम आज भूखे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको याद होगा दानियल 6 अध्याय में जब परमेश्वर का दास उसको दुहाई देता है, किसको? परमेश्वर को। जब आप परमेश्वर को दुहाई देते हैं, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करता है। आमेन। छोटा काम नहीं करता, छोटे छोटे काम हो सकते हैं आपके जीवन में अटके भी होंगे, लेकिन परमेश्वर उस काम को भी पूरा करने वाला है। आमेन। आपको पता है जब दानियल को सिर की गुफा में डाल दिया गया था, क्या दानियल घबरा गया था? क्यों नहीं घबराया दानियल? अगर आज आपको, हमको, मोबाइल में जुड़ने वालों को अगर शेरों के मांदों में अगर डाल दिया जाए, गुफा में अगर डाल दिया जाए, क्या हमको समझ में आएगा कि मेरा परमेश्वर उस सिंहों के मान में भी काम करने वाला है? वो शेर की गुफा कितनी भी बड़ी क्यों ना है, परमेश्वर के सामने वो गुफा कोई मायने नहीं है। परमेश्वर के सामने बड़े बड़े सिंह कोई मायने नहीं है। परमेश्वर के सामने बड़े बड़े अजगर या कोबरा कोई मायने नहीं है। आमेन। परमेश्वर काफी है। अगर परमेश्वर यहोवा की, अपना मोबाइल को म्यूट में रखिए, अगर आप परमेश्वर यहोवा की बाट जोते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? आपकी परिस्थितियों में परमेश्वर खड़ा होता है। आमेन। उस परिस्थितियों में, जो ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपके जिंदगी से आपने नहीं लाया, क्या दानियल अपने परिस्थितियों को अपने से वजह से लेके आया या उसको फंसाया गया? आज याद रखो, आपको आपके जीवन में परिस्थितियों में आप नहीं फंसना चाहते। आप जो जूझ कर रह रहे हैं, आप तो तकलीफ खोज करके रह रहे हैं, लेकिन कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि जैसे मैंने तकलीफ उठाया वैसे मेरे बाल बच्चे उठाए। और हम सोचते हैं हम अच्छी आशीषों को अपने बाल बच्चों के लिए रखते हैं, अच्छा जीवन साथी, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा बिजनेसमैन, हम अपने परिवारों के लिए अच्छा सोचते हैं, और अपने नाती पोतों के लिए आपने अच्छी अच्छी चीजों को भी रखा कि मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते क्या करे, अच्छे चीजों से रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कोई व्यक्ति अपने चीजों के लिए बुरा नहीं सोचता। दानियल ने अपने लिए, अपने लोगों के लिए सब चीज मांगा, प्रार्थना किया, दुआ किया। 3 समय में, सुबह, दोपहर और शाम को वो लगातार प्रार्थना करता था। किसको खोजता था? किसको ढूंढता था? परमेश्वर को। याद रखिए मेरे भाई, मेरी बहन, जो परमेश्वर को ढूंढेगा वो परमेश्वर की ओर से विपरीत परिस्थितियां, जब आपके जिंदगी की वो परिस्थितियां, जब आपके पैर जब लड़खड़ाने लगेंगे, तब वो परमेश्वर आपको सही समय में संभालेगा। आमेन। और तब आप जान पाओगे कि हाँ, सच में मेरा परमेश्वर है, कुछ तो है मेरे जीवन में, कुछ तो ऐसा है जो परमेश्वर बार बार संभाल रहा है।
ठीक है, आपके पास में घटी होती है, आपके पास में कमी होती है। दानियल ने कभी भी अपने परेशानियों को अपने लिए नहीं चुना। क्या कोई व्यक्ति सिर की गुफा में जबरदस्ती जाना चाहेगा? कभी कभी हम परिस्थितियों को कहते हैं कि आ बैल तू मुझे मार, आप लाल कपड़ा पहन के खड़े हो जाओ, बैल के सामने बोलो कि आ बैल मुझे मार ले, वो मारेगी। पागल रहेगी तो मारेगी, और शैतान का काम रहेगा तो और जरूर मारेगी। लेकिन फिर भी आप प्रार्थना करते करते जाओगे कि ये बैल मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो वो मारेगा आपको? नहीं मारेगा। आज आपके जिंदगी में डर, आपके जिंदगी में भय, परमेश्वर ने कहा सिर्फ परमेश्वर का ही भय मानना, और किसी का भय मत मानिए, और किसी के डर में मत रहिए। परमेश्वर को खोजो और परमेश्वर का भय मानो। जब आप परमेश्वर को खोजते हो, परमेश्वर का भय मानते हो, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत चीजें करने वाले जो परमेश्वर का वचन में बता रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी भी बात की घटी नहीं होती है, और परमेश्वर अपने भक्तों को संभालता है। दानियल को परमेश्वर ने संभाला, वो परमेश्वर आपको संभालेगा। ये मत सोचो कि मेरी परिस्थितियां बड़ी है, ये मत सोचो कि मैं इस गुफा में आ गया, ये मत सोचो कि मेरे जीवन में ऐसी समस्या आ गई है। लेकिन जैसा परमेश्वर ने दानियल उस जगह पे जाने के लिए जब था सिर के गुफा में, तब दानियल ने परमेश्वर से कंप्लेन नहीं किया कि प्रभु मैं तो बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो उपवास करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो दुहाई देने वाला व्यक्ति हूँ, आप मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, क्यों परमेश्वर तू मुझे शेर की गुफा में डाल रहे हैं? क्या दानियल ने ऐसा कंप्लेन किया? आज अगर याद रखो, अगर आपकी जिंदगी में कोई सिचुएशन आती है तो वो कभी कभी परमेश्वर के द्वारा भी आती है, ताकि आपके जीवन में बड़ी गवाही खड़ी हो। आमेन। अब दानियल के जीवन में एक शेर का गुफा आ गया, उसको क्या कर रहे हैं? शेर की गुफा में लोगों ने डाल दिया। जब शेर के मांद में जब उसे डाला गया, तो याद रखिए जब डाला गया है तो परिस्थितियां उसे वहां से बाहर निकालेगी। आमेन। इसलिए परमेश्वर ने कहा यहोवा के खोजियों को, परमेश्वर के डरवैयों को किसी भी बात की घटी नहीं होगी। चाहे आप आत्मा में घटी रहे, चाहे आप संसार में घटी रहे, चाहे आप पारिवारिक रीति से, फाइनेंस रीति से आपकी कमी और घटी चलेगी, तो भी मेरा परमेश्वर आपको वहां से आपको उभार लेगा। आमेन। आपकी परिस्थितियां ज्यादा समय तक नहीं है। आमेन। ये परिस्थिति आपकी जिंदगी में बड़ी गवाही को देने जा रही है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर एक चेतावनी दे रहा है कि लिखा है कि तुम ठहर जाओ और चकित हो जाओ, और भोग विलास में जो तुम रह रहे हो तो तुम्हारा जीवन में क्या है? अंधापन आएगा। ठहर जाओ, परमेश्वर कह रहा है चकित हो जाओ। जो तुम गड़बड़ी के काम कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन में ये सब काम हो रहे हैं, परंतु दाख मधु से तुम नहीं हो रहे, तुम डगमगा रहे हो। तुम अपने दाख मधु की वजह से नहीं डगमगा रहे हो, परिस्थितियों की वजह से पैर लड़खड़ाते हैं। कभी कभी बिना नशा के, कभी कभी बिना नशा के मनुष्य का माइंड क्या हो जाता है? डगमगा जाता है। क्यों? परिस्थितियां ठीक नहीं है। कुछ तो ऐसी बातें मनुष्य के जीवन में हो रही है जिससे कि समझ में नहीं आ रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है तुम क्या कर रहे हो? सारे दाख मधु के पीछे अपने पैरों को डगमगा रहे हो। पूरे दाख मधु के पीछे अपने पैसा को क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। दाख मधु का मतलब है एक ऐसा वाला ड्रिंक करने वाला पदार्थ जिसमें एक मनुष्य को क्या आता है? नशा लगता है, वो अपने गम को भूलता है। लेकिन याद रखो, आपका गम कुछ नहीं भूलेगा, उल्टा आपका सिचुएशन बढ़ती जाएगी, और आपका ये जिंदगी कहाँ जाएगा आपको समझ नहीं पाएंगे, कभी कोई समझ नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति नरक में जाते रहता है और उसको परमेश्वर और परमेश्वर के दास लोग कई बार हाथ पकड़ करके बुलाते हैं, बताते हैं और बोलते हैं ए मेरे भाई, ए मेरे बहन, तू उस रास्ते पर मत जा। तो भी क्या लगता है? किसी किसी व्यक्ति को बड़ा एकदम लगता है अरे ये कौन रोकने वाला हमको आ गया, हम क्यों रुकेंगे, हम तो अपने ही मर्जी से चलेंगे, हम तो जब तक हम दुनिया में तब तक अच्छे से खाना है और रहना है, हम क्यों रुकेंगे। ठीक है, जाओ, मत समझो, जाओ अपने रास्ते पे, नरक के रास्ते में जाते जाओ। नरक का रास्ता बहुत आसान है। नरक का रास्ता आसान है कि स्वर्ग का रास्ता? कौन सा रास्ता आसान है? नरक का रास्ता। वहां पे सब फ्री मिलेगा, सब फ्री। नरक जाने के लिए आपको एक से एक इंटरटेनमेंट करने वाले बहुत सारे अंधकार की शक्तियां, आपका मन बहलाने वाला, आपको खुश करने वाले सब चीज मिलेंगे। लेकिन याद रखना, प्रभु के भवन में ऐसा नहीं मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में इंटरटेनमेंट नहीं होता, वहाँ पे मनोरंजन नहीं होता। इसीलिए ज्यादा लोग क्या करते हैं? प्रभु के भवन में आना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रभु के भवन में मना है। ऐसा करने वाला परमेश्वर के भवन में पैर ना रखे।
जब भी आप जो चीज करते हो तो प्रभु के भवन के बाहर में करिए और सुधरने के लिए प्रभु के पास में आना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे एक आपको वचन में बताना चाहता है कि यहोवा के डरवैयों को कोई बात की घटी नहीं होगी। तो आप डरते हो क्या उससे? आप भय मानते हो क्या उसका? परमेश्वर का क्या आप भय मानते हो? क्या आपको भय है? क्या आपके परिवार का एक व्यक्ति भी परमेश्वर के भय में चल रहा है? आज याद रखो, परमेश्वर के भय में आप चलो। बोलने से नहीं, करने से। बोलना और करना बहुत अंतर है। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। इसीलिए बोल करके जाने वाला व्यक्ति नहीं, करके दिखाइए। प्रेज द लॉर्ड। कि मैं अपने कामों से आप प्रकट करो कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, मैं परमेश्वर का बात सुनता हूँ। तभी मैं हर बुराई से, हर अंधकार की चीजों से मेरा कोई नाता और रिश्ता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है कि जब राहेल का एक क्या था रिश्ता, उसके पिता के साथ में था कि नहीं? हर एक बाप बेटी का रिश्ता होता है और हर एक बच्चों का अपने माता पिता के साथ में रिश्ता होता है या नहीं होता है? लेकिन ये रिश्ता तो था उसका, लेकिन वो क्या कर रही थी? एक चीजों को अपने जीवन में रखे हुए थी। उसको जीवन में एक ऐसी चीजें उसने क्या करी, चुरा करके लेके आई जो उसे बहुत पसंद था। उसने उसको चुरा करके लेके आया और रखे रहा अपने लिए। बाइबल बताती है अगर तू परमेश्वर का भय मानता है तो कोई भी चीजों को चोरी मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम क्या करते हैं? परमेश्वर के चीजों को जो होता है हम उसे क्या करते हैं? चोरी करते हैं। या तो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो दूसरे को चोरी करवाते हैं। सांसारिक चोरी नहीं मैं बोल रही हूँ, यहाँ संसार का चोर वाला व्यक्ति नहीं बैठा है। आत्मिक चोर, आत्मिक चोर परमेश्वर के निकटता में। आपको पता है एक घटना, एक केरल के एक पास्टर थे, हमारे पास्टर जी केरल के हैं और वो प्रभु में सो गए और उन्होंने एक गवाही बताया। एक चोर, बाहर का चोर चर्च में आया, बाहर का चोर चर्च के अंदर में आया और वो उसका जीवन बदला। प्रार्थना किए, वचन पढ़े, संगति में आते गए जीवन बदलता गया। और फिर उसके बाद में वो बाहर का क्या करता था? चोरी करता था। किसी का जेब काटता था, किसी का पर्स काटता था, निकाल लेते थे पैसे। और उसके बाद में परमेश्वर ने कहा अब जो काम तुम, परमेश्वर के दास ने वचन के माध्यम से बताया, अब जो काम तुम संसार में करते हो वो संसार का काम तुम छोड़ दो और परमेश्वर के भवन में अच्छा काम करना। इस व्यक्ति ने गलत वचन पकड़ लिया मन में और ये क्या कर लिया? बाहर का काम छोड़ा और चर्च का काम करना चालू कर दिया। कौन सा? जेब कतरने का। और वो पहले करता था, पहले मैं बाहर वाला पापी था, बाहर वाला चोर था, अब मैं चर्च के अंदर का चोर हूँ। क्यों? क्योंकि पास्टर ने बोला चर्च का काम करना। तो चर्च में क्या करने के लिए बोले? चोरी करने के लिए बोले। और वो बोल रहा था मैं एक दिन गवाही दूंगा पास्टर जी, मैं गवाही दूंगा। और पास्टर जी को मालूम ही नहीं कि वो क्या गवाही देने वाले हैं। अचानक से खड़े होकर गवाही देने के लिए और कहते हैं मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, पहले मैं बाहर का चोर था, अब मैं चर्च का चुराता हूँ। ऐसा गवाही दिया। तो आज हमारे जीवन में हम क्या चोरी कर रहे हैं? आत्मिक रीति से जो आपको आशीष मिली है, आत्मिक रीति से जो आपको अनुग्रह मिला है, आप क्या कर रहे हैं? इसको चोरी करके छिपा के रख रहे हैं। चोरी करने का अर्थ क्या है? छिपा के रखा, छिपा करके रख रहे हैं। ना तो हमको आशीष मिलना चाहिए, ना आगे वाले को आशीष मिलना चाहिए। कोई भी उस व्यक्ति की आशीषों को नहीं लेना चाहिए बोल करके हम आत्मा में चोरी करते हैं। याद रखो, आत्मिक चोरियां बंद कर दीजिए। जिस दिन आप आत्मिक चोरियों से निकल जाएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह डालेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारी नबी रूपी आंखों को परमेश्वर ने बंद कर दिया। तुम्हारे दर्शन रूपी पर परमेश्वर ने क्या डाला है? पर्दा डाला है। और तुम ऐसे भारी नींद में आ गए हो कि तुमको परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी एक भारी नींद, ऐसी एक भारी समस्या आज कलीसिया के लिए, आज विश्वासियों के लिए भारी दुर्दशा पड़ी हुई है। एक भयंकर दुर्दशा में लोग आ गए हैं कि क्या हो रहा है? ऐसी नींद में डाला गया है कि हमारी नबी रूपी क्या हो रही है? आंख बंद हो रही है। आंख बंद हो रही है। नबियों की, भविष्यद्वक्ताओं की आंखें बंद हो रही है। और क्या प्रचार हो रहा है? सिर्फ भलाई का, सिर्फ भलाई का प्रचार हो रहा है। आज बहुत सारे प्रॉफिट क्या है दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? उनका नबी रूपी आंख क्या हो गया? बंद हो गया। कैसे प्रोफेसी करते हैं? गलत
2 दिन के बाद तुमको कार मिलने वाली है, ठीक है। 2 दिन के बाद एक्सीडेंट हो जाएगा तो कार को क्या करोगे? लोगों की क्या हो गई है? आत्मिक नबी रूपी आंखें बंद हो गई है और लिखा है तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा दर्शन रूपी सिरों पर क्या आ गया? पर्दा डाला गया है। क्यों पर्दा आ गया? पाप की वजह से। पाप की वजह से पर्दा डाला गया और लिखा है इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी हुई मुहर की तरह पुस्तक में क्या है? समान है। सारे दर्शन कैसे हैं? लपेटी हुई मुहर। दर्शन दिख रहा है, सपना दिख रहा है, आशीषें किसी के माध्यम से दिखाई दे रही है, ठीक है। परमेश्वर के दास ने बोला कल तुम्हें आशीष मिलने वाली, तुम्हारे लिए ये दिखा वो दिखा, लेकिन वो तो मिल तो गया है, लेकिन फिर भी कैसा लग रहा है? एक लपेटी हुई मुहर, जैसे खुल नहीं रही है। मुहर क्या हो गई है? बंद है, खुल नहीं रही है। किसी ने अनुग्रह के विषय में बताया, किसी ने आशीष के विषय में बताया, किसी ने चंगाई के विषय में बताया, लेकिन ये मुहर आपके माइंड में क्या है? बंद है, खुली नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपकी इस बंद मुहर से आजाद करना चाहते हैं। आमीन। वचन में लिखा हुआ है कि तुम क्या करो? ये मुहर कैसी बंद की गई है? ताकि इस पुस्तक को कोई ना पढ़े, लिखे ना, पढ़े भी ना कोई लिखे भी, मनुष्य को यह कह कर दे। और क्या कर रहा परमेश्वर? मनुष्य को यह कहकर परमेश्वर का आत्मा देता है कि लो इसे पढ़ो। क्या पढ़े? इसे पढ़। और क्या? परमेश्वर का दास यहाँ परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा एक बात को कह रहा है। परमेश्वर यशायाह नबी को कह रहा है ले इस मुहर जो बंद है उसको तू ले और पढ़ और समझ। जैसे ऐसे बोला, यहाँ पे यशायाह नबी कह रहा है मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि यहाँ मुहर बंद की हुई पुस्तक है। जब एक पुस्तक में अगर मुहर बंद है तो कोई पढ़ सकता है? कोई उस पुस्तक को नहीं पढ़ सकता है, लेकिन मुहर खुल सकती है। आमीन। मुहर खुल सकती है, याद रखो। मुहरें जितनी भी है वो सब मुहरें खुल सकती है आपके पवित्रताई जीवन की वजह से, आपके शुद्धता की वजह से, आपका निष्कलंक जीवन की वजह से। वो जो मुहर बंद है वो मुहर खुल सकती है। आमीन। आगे पढ़िए। हुआ है ये तब यही पुस्तक अनपढ़ को यह कह कर दी जाए कि इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। ना तो पढ़ा लिखा समझ पा रहा है, ना तो अनपढ़ व्यक्ति समझ पा रहा है। अनपढ़ व्यक्ति तो कह रहा है मैं तो अनपढ़ हूँ, और पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कह रहा है? इसमें मुहर बंद है। याद रखिए, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम को यहाँ बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज आपकी जिंदगी में एक पढ़ा वाला व्यक्ति कहता है इसमें मुहर बंद है, अनपढ़ वाला व्यक्ति बोलते हैं मैं अनपढ़ हूँ। और अगर आगे और पढ़िए, याद रखो परमेश्वर वचन में कह रहा है, पढ़े लिखे लोगों को भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे मुहर बंद है, और अनपढ़ व्यक्ति कह रहा है मैं अनपढ़ हूँ। दोनों के लिए बहाना मिल गया। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलता है मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे ड्यूटी पे जाना है, और अनपढ़ व्यक्ति के पास में ऑप्शन है कि मैं क्या हूँ? अनपढ़ हूँ, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। और जो पढ़ा वाला व्यक्ति है उसके पास में बड़ी प्रॉब्लम है, मुहर बंद है। ये कैसी समस्या? किताब में मुहर लगी हुई है और अनपढ़ व्यक्ति भी तो समझ सकता है। याद रखो, अगर परमेश्वर अगर आपकी आंखों का अगर पर्दा हटाए तो आप सब बातों को खोलकर पढ़ सकते हो। आमीन। ये बाइबल क्यों समझ में नहीं आती? बाइबल का वचन क्यों नहीं समझ में आता? क्यों ये बाइबल हमारे माइंड में बैठती नहीं है? आज हमारे माइंड में सब बातें बैठती है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा यहोवा के खोजियों को, जो परमेश्वर के खोजी है ना, वो मेरे प्रियो वो इधर खोजते हैं। आमीन। वो बाहर नहीं खोजेंगे। कल समाचार में क्या होने वाला, परसों क्या होने वाला, कौन जीता कौन हारा, दुनिया जाते लेने मेरा प्रभु महान है। आमीन। दुनिया की ताकतें उलट पुलट हो जाएगी, बारिश आएगी जाएगी, मौसम जैसा भी होगा हो जाएगा, लेकिन याद रखो परमेश्वर ये किताब को बारे में आपको बताना चाह रहा है। ये किताब अद्भुत किताब है और इससे जीवन निकलता है और इससे एक अद्भुत खुशबू निकलती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में बहन डॉली बता रही थी कि जब वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में थे और जैसा एक खुशबू यहाँ एक महसूस किया गया था, वो वैसी ही खुशबू वहाँ अपने घर में बहुत देर तक के महसूस कर रही थी।
और वो प्रार्थना करी थी कि धन्यवाद तेरी उपस्थिति प्रभु हमारे घर में है। आमेन। अनपढ़ लोगों के पास में ऑप्शन नहीं होना चाहिए और पढ़े लिखे व्यक्ति के पास में ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। आखिर ये किताब में कितनी भी मुहर क्यों ना हो, प्रभु से प्रार्थना कर सकते, प्रभु ये मुहर मेरे लिए खोल दे प्रभु, ताकि इस मुहर जो लगी हुई है मैं क्या कर सकूं, इस वचन से कुछ थोड़ा सा ज्ञान ले सकूं, थोड़ी सी बुद्धि ले सकूं। बोल करके बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास में क्या है, हम संसार की बातों को सुनते हैं। आगे वाले वचन में लिखा है परमेश्वर पर जो नहीं पढ़ना चाहता उनके लिए वचन है, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते, उनके लिए वचन में लिखा है यशायाह 29 के 13 पद में प्रभु ने कहा ये लोग क्या है, मुंह से मेरा आदर करते, बस कैसा आदर कर रहे हैं, मुंह से, बस बाहर से आदर है। हाँ मैं बहुत बड़ा पास्टर हूँ, मैं इतना प्रार्थना करता, मैंने इतना दुआएं किया, मैंने इतना कलीसिया जोड़ा, मैंने इतने सालों से मैंने मसीह में है, बोल करके क्या कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन अंदर में क्या है, एक माचिस नहीं जलती है। अंदर में जलाने के लिए बैठो तो क्या होती है, माचिस की तिल्ली नहीं जलती है। ऐसा अंदर में क्या है, जीवन है। परमेश्वर आज वही वचन में कह रहा है, ये लोग जो मुहर को खोल नहीं सकते, मुहर को पढ़ नहीं सकते और कह रहे हैं इस किताब को मैं कैसे पढ़ूं, ये लोग कैसे लोग हैं, मुंह से बस आदर करते हैं। याद रखो, मुंह से बस परमेश्वर का आदर मत करो, इधर से भी आदर करो, इधर होना चाहिए आदर। ठीक है, आप बाहर में कितना भी आपका डेकोरेशन अपने शरीर में कितना भी क्यों न किया हो, परमेश्वर इधर भी तो देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपने अच्छे कपड़े पहना, अच्छी बात है, आपने बुरे कपड़े पहना, अच्छी बात है, लेकिन अंदर में कैसा वाला वस्त्र पहने हैं मेरे भाई मेरी बहन, आपने अंदर में कैसा वाला वस्त्र पहना। प्रभु ये नहीं देखता कि जब तू अच्छा कपड़ा पहनेगा और जब तू बाइबल पढ़ेगा तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, बोल के कहीं वचन है नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए बलिदान है। आप जैसे भी प्रभु के पास में आओ वो आपको ग्रहण करता है। वो आपको ये नहीं कहता आज तू नहा के आ, कल तू कपड़े धो कर के आ, तेरे घर में बदबू है, वो नहीं कहता। वो परमेश्वर कहता है तू जैसे भी मेरे पास आ, मैं तुझे ग्रहण करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, अपने जीवन को चेंज कर दो। अनपढ़ बनने की नाटक मत करो, बुद्धिमान बनने का ड्रामा मत करो और तरह तरह के बहाने मत खोजिए। आज मेरे पास समय नहीं था, आज मैं वहां गया, आज मैं वहां गया, वहां गया, आज मेरे पास ऐसा था। जिस दिन प्रभु अगर आपसे कहे जा मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है, तब किसके पास जाएंगे, किसके पास जाओगे। हो सकता है कभी आप आईसीयू में चले गए, मशीन में डाला गया, आपका ऑक्सीजन में डाला गया और आप परमेश्वर को समय देते नहीं है। और एक दिन ऐसा होगा, परमेश्वर कहेगा बेटा क्या तूने मुझे समय दिया। वो बोलेगा नहीं प्रभु मैं तो गया था ना महीना में एक बार। फिर परमेश्वर क्या बोलेगा, बेटा मैं तुझे नहीं जानता। उस अंतिम सांस के समय में जब एक व्यक्ति होता है तब उसको मालूम चलती है कि सांस का वैल्यू क्या है। वो सांस की विषय में नहीं बोल रही जो आपकी मदर इन लॉ, उस सांस के विषय में नहीं बोल रही हूँ। वो आपकी सांस तो क्या है, आपका जिंदगी का बड़ा जाल जैसे है। आपकी सांस थोड़े पल के लिए आपकी सांस है, लेकिन उसके बाद में कभी कभी वो जहर भी बन जाता है। तो वो आपके लिए सांस नहीं है, वो आपका मृत्यु का कारण है। लेकिन जहाँ पे मृत्यु होगी वहीं से परमेश्वर जीवन भी देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु नहीं आएगी तो जीवन कैसे आएगा। उसी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर जीवन देता है। परमेश्वर कहता है ये लोग तो मुंह से मेरा आदर करते हैं और आदर करके क्या करते हैं, समीप आते हैं। ठीक है, मैं आदर कर रहा हूँ प्रभु, लिख लेना प्रभु। आज मैं ना तेरे भवन में आया था, वो भी कितने समय, बहुत जल्दी, सबसे पहले राखी बोल सकती है, राखी है, वंदना है, लिख लेना प्रभु। आज मैं तेरे भवन में सबसे पहले आया। ठीक है, प्रभु के पास में सबसे पहले आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका आदर करेगा। लिखा वे क्या करते हैं, आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु मन क्या है, मुझसे किससे दूर है, परमेश्वर से। परमेश्वर से मन दूर है। मुंह में तो बहुत सारी बातें हैं। लोग बोलते हैं ना मुंह में राम और बगल में छुरी, तो वैसी कुछ बातें मुंह से बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मन तारदाई, ये काकर ईश्वर है, ये तो ईसाई मन के देवता है। ऐसी बोलने के लिए होगा आपके मन में ना, क्या बोलेंगे,
मुंह में बोलेंगे हाँ प्रभु मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, हाँ पास्टर जी मैं आपके साथ में जिंदगी भर रहूंगा, लेकिन जिस दिन प्रॉब्लम होगा नहीं, हम नहीं जानते उसको। पतरस ने भी तो बोला था ना, कितनी बार? 3 बार पतरस ने बोला था कि नहीं? 3 बार बोला हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रीति करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रीति रखता हूँ। बहन प्रीति है यहाँ पे हमारे बीच में, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने पतरस को पूछा, क्या समोन योना के पुत्र पतरस तू क्या मुझसे प्रीति रखता है? पतरस ने कहा प्रभु हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। जितना परमेश्वर को प्रीति रखता है बोला, उतनी बार नहीं रखता, नहीं रखता, नहीं रखता बोला। क्या बोला पतरस ने? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। याद रखो, आज जितनी भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, सब परमेश्वर आपके विषय में जानता है। मुंह में आप जैसा बोल रहे हो वैसा अंदर में रहो, और जैसा आपके अंदर में है वैसा बाहर भी आप परमेश्वर को प्रकट करो। आमेन। परमेश्वर दिखावटी जीवन को नहीं चाहता। आप अंदर कुछ और बाहर कुछ और है, चर्च में दूत और बाहर में भूत है बोल के ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। आप जैसे अंदर में हो वैसे बाहर से अपने आप को प्रेजेंट करो। आमेन। ये मन से तो क्या करते हैं, मुंह से मेरा आदर करते हैं, परंतु मन उनका दूर है, और फिर भी ये क्या करते हैं, मेरे समीप आते हैं। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है? इस और किसकी आज्ञा मान के भय मानते हैं? जब कभी परमेश्वर के दास ने अगर वचन बता दिया तो बड़ा डर लगता है। वचन सुनने के बाद में बहुत डर लगता है। वचन का बात सुन करके, मनुष्य की आज्ञा सुन करके परमेश्वर का भय मानते हैं। हाँ, जीवते ईश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है, वचन में तो लिखा है, तो इसीलिए हम भय मानते हैं। बाकी समय भय है प्रभु का। याद रखो, आप दुनिया के कोई भी कोने में रहो तो भी मेरा परमेश्वर वहाँ खड़ा रहेगा। आमेन। एक अद्भुत बातें हैं। चाहे आप गली साफ करो, नाली साफ करो, कहीं भी रहो, वहां पर भी परमेश्वर आपको देख रहा है। आप परमेश्वर की आत्मा से भाग कर कहीं नहीं जा सकते। इसीलिए तो परमेश्वर आपकी सहायता करता है, मदद करता है। लिख रहा है कि मनुष्यों की बात सुन करके परमेश्वर का भय मानते हैं। इस कारण सुन, मैं इसके साथ अद्भुत काम, वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इसके बुद्धिमानों की बुद्धि को नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक के बुद्धि नहीं है, मुहर बंद है, तो किसी ने कहा मैंने अनपढ़ है, मुझे नहीं पढ़ने आ रहा है। अब जितना भी परमेश्वर के सामने हम छोटा छोटा नाटक करते हैं, अब परमेश्वर उनके लिए कहता है वचन में 14 पद में, सुन परमेश्वर के तुम क्या कर रहे हो, अचंभे के कामों को क्या कर रहे हो, नहीं देख रहे हो, परमेश्वर के कामों को नहीं सुन रहे हो, नहीं समझ रहे हो। इसलिए प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारी बुद्धि को क्या करूंगा, नष्ट करूंगा। अब याददाश्त वापस जा रही है, बुद्धि नष्ट हो रही है, कुछ खो गया वो याद नहीं आता, बुद्धि क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। और इसके प्रवीणों को क्या करूंगा, परमेश्वर का दास कह रहा है प्रवीणता जाती रहेगी। प्रवीणता का मतलब क्या है, क्या है प्रवीणता? पूनम, प्रवीणता जाती रहेगी, शक्ति सामर्थ्य जवानी जाती रहेगी, बुद्धि खोती रहेगी। क्यों? परमेश्वर को सही रीति से जान नहीं पाए। परमेश्वर को सही रीति से, आज भी आप परमेश्वर को नहीं समझते, आज भी आप परमेश्वर को नहीं जानते। आप यही सोचते हैं कि बस वो ऐसा ईश्वर है, कुछ भी कर लो, हम उसे धन्यवाद बोले वो खुश हो जाए। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर अद्भुत है, लेकिन उसके पास में, अद्भुत परमेश्वर के पास में सही रीति से पुकारना सीखो, निहारना सीखो। परमेश्वर ने कहा यहोवा के खोजियों को बलि वस्तु की घटी नहीं होती है, तो उसके खोजी आप बन जाओ। आमेन। जो उसके खोजी होते हैं, परमेश्वर उसकी आशा को कभी टूटने नहीं देते हैं। और लिखा हुआ है वचन में कि 15 पद पढ़ेंगे, रुकिएगा, प्रेज द लॉर्ड। जैसे ये 29 के 17 पद में लिखा, अब थोड़े ही दिन के बीतने पर लबानोन फिर क्या हो जाएगी, फलदाई बारी ना बन जाए और फलदाई बारी जंगल ना गिनी जाएगी। उस समय फलदाई बारी क्या हो जाएगी, जंगल गिनी जाएगी। और लिखा है कि लबानोन फिर फलदाई बारी, लबानोन में फल वाली बारी नहीं होगी,
और फलदायी जो बारी हो रही है। ऐसी कुछ जो समस्या आपने देखा, जब आपने अभी थोड़ी देर पहले जब आपने वचन सुना था कि परमेश्वर ने लोगों को कहा कि तुम वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो, इसे पढ़ और समझ, तो क्या किया लोगों ने? फलदायी लोगों ने क्या किया? नहीं पढ़ पाए। आशीषित लोगों ने उसकी बातों को नहीं समझ पाए। और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, दूसरे व्यक्ति ने कहा इसमें मुहर लगी हुई है। ये वचन उन लोगों के लिए है जो कह रहा है मुझे नहीं समझ में आता, जो कह रहा है मैं अनपढ़ हूँ, जो कह रहा है मैं बच्चा हूँ। ये वचन उनके लिए है कि अब थोड़े दिन के बीतने पर उनकी फलदायी क्या हो जाएगी? बारी हटेगी। उनकी फलदायी बारी हटेगी और फलदायी बारी क्या हो जाएगी? जंगल गिनी जाएगी। जितना भी आप क्या करते हैं, मनुष्य को दिखाने के लिए परमेश्वर का आदर करते हैं, ये सब चीजें उलट पुलट हो जाएगी। लेकिन आशीष होगी आपके लिए जो परमेश्वर का बाट जोते हैं, जो परमेश्वर का इबादत करते हैं, जो परमेश्वर का नाम रात और दिन लेते हैं, उनके लिए आशीष आ रही है। आमीन। और कैसी आशीष है? उस समय आज आपको सुनाई नहीं आ रहा है। आज आपको आंटी बता रहे थे आज मुझे सुनाई नहीं आ रहा है आजकल, क्या करें? प्रभु वचन बता रहा है, सुन लो। आत्मिक कान के बहरों को और संसारिक कान के बहरे लोगों को लिखा हुआ है, उस समय बहरे पुस्तक की बातें क्या करेंगे? सुनने लगेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन थे। मैं नहीं पढ़ सकता, तो मुहर बंद है, तो मैं अनपढ़ हूँ, बहुत सारे ऑप्शन थे। लेकिन समय आ रहा है कि अब बहरे परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आमीन। और क्या होगा? और वो अंधे जो आत्मा में, जिनको अभी कुछ नहीं दिख रहा है, वो आप अपनी आंखों से परमेश्वर की आशीषों को देखोगे। आमीन। और आगे और देखने लगोगे। नम्र लोग यहोवा के कारण क्या होंगे? फिर से आनंदित होंगे। आमीन। याद रखो, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, नम्र लोग फिर से आनंदित होंगे। आपका जितना भी आनंद शैतान क्या कर रहा है, उस दानियल के समान हो सकता है। दानियल आनंदित था, लेकिन दानियल के पास में क्या थी? शेर की गुफा को लेके गया, हो सकता है उसका आनंद चुरा गया होगा। लेकिन अब आप क्या होंगे? बहिरे सुनोगे, अंधो देखेंगे, और अब आप आनंद करोगे। आमीन। जो आपका आनंद चुरा लिया गया, वो आनंद परमेश्वर आपको देगा यीशु के नाम से। आमीन। और क्या लिखा? प्रेज द लॉर्ड। दरिद्र मनुष्य जो कभी परमेश्वर के पास में जा नहीं सकता। स्त्रियों के लिए हिदायत था कि ये क्या करे? बाहर रहे, अंदर कभी मत जाना। स्त्रियों के लिए नियम था, आंगन पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान का एक नियम था। 3 भाग थे और अंदर में अति पवित्र स्थान में एक पर्दा था। उस पर्दे के पास में क्या करता था? सिर्फ याजक ही रहा करता था। उस दरिद्र व्यक्ति अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकता। याद रखो, आज जैसे नबी की किताब कहता है, तुम्हारे धर्म के काम क्या है? मैले चिचड़ों के समान है। आज आपके काम मैले के समान, चिचड़े के समान हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको वचन में कह रहा है कि दरिद्र व्यक्ति क्या हो जाएगा? दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे। अब याद रखो, ए दरिद्र भाई और बहनों, वो पर्दा फट गया है। आमीन। पर्दा 2 भाग हो गया है। अब कोई भी खुदा के पास में आ सकता है, अब कोई भी खुदा के पास में आना जाना कर सकता है, क्योंकि बैरों के कान खुले, अंधों के आंख देखने लगे और उनका वापस आनंद आ रहा है। आमीन। और लिखा हुआ है कि प्रेज द लॉर्ड। अब जो आपके जीवन में उपद्रव करने वाला, अब जो आपकी कलीसिया में उपद्रव करने वाला, अब जो आपकी मिनिस्ट्री में, आपके घर में, परिवार में उपद्रव जो करने वाला है, बाइबल में लिखा है, याद रखो, चाहे दुष्टात्मा का गढ़ आपके जीवन को घेरा क्यों ना हो, चाहे कई प्रकार का गढ़ आपके घेर के आपको दबाने की कोशिश क्यों ना किया हो, 20 पद आपके लिए लिखा है, क्योंकि उपद्रवी फिर नहीं रहेंगे। आमीन। ये कभी भी आपके जीवन में नहीं रहेंगे और मेरा परमेश्वर इन सारी परिस्थितियों को आपके जीवन में राज करने नहीं देगा। और लिखा हुआ है, और जो ठट्टा करने वाले लोग जो आपके जिंदगी में आते ठट्टा करने के लिए, इनका क्या होगा? अंत होगा। आमीन। और जो अनर्थ करने के लिए जागता है शैतान क्या करता है? रात में जागते रहता है अनर्थ करने के लिए। अनर्थ करना है, वो क्या करता है? युक्ति योजना बनाता है। उसको ध्यान से देखना, ये तो प्रत्येक का बाजा
अनर्थ करने के लिए शैतान योजना बनाते रहता है। आज रात को योजना बनाएगा, कल रात को योजना बनाएगा, लेकिन अनर्थ करने वाला शैतान तेरी सारी अनर्थता के कामों को परमेश्वर हटा दिया है। आमीन। ये सारे तेरे काम क्या हो जाएंगे? परमेश्वर के सामने खत्म हो जाएंगे। और इसका काम क्या हो जाएगा? अनर्थ करने के लिए जो जागते रहते हैं उनके कामों को परमेश्वर खत्म करेगा। 21 पर, जो मनुष्य को बातों में फंसाते हैं और क्या करता है? आपके शत्रु मनुष्य की बातों में फंसाता है और सभा में जो न्याय करने के लिए फंदा लगाते हैं और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, जो सब मिट जाएगा। इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यूँ कहता है, याकूब। रुकिएगा, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी अनर्थ बातें हैं ये सब क्या कर रहे हैं? लोग बिगाड़ रहे हैं, आपके धर्म को व्यर्थ बना बना के बिगाड़ रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है सब मिट जाएगा, सब मिटेगा, सब मिटेगा। यीशु के नाम से जितनी परिस्थितियां शत्रु ने आपके लिए क्रिएट किया वो सब मिटेगा। अब आशीर्वाद आपके लिए होगा। इस कारण अब्राहम का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, याकूब के घराने के विषय यो कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना नहीं पड़ेगा। आमीन। अब बहुत हो गई तुम्हारा लज्जा का कारण, अब बहुत हुआ तुम्हारा नाम धराई का कारण, अब तुम्हारी लज्जा वापस जो खत्म हो गई है। आमीन। अब तुम्हें फिर लज्जित होना नहीं पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है याकूब लज्जित होके घूम रहा था 21 साल लज्जित होकर घूमते रहा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है याकूब के घराने के विषय में, वो कहता है अब तुझे लज्जित होना न पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा नहीं होगा। आमीन। कलीसिया के लोग, आपका मुख नीचा नहीं होगा। मेरा परमेश्वर आपके मुख को नीचा नहीं करने देगा। मेरा परमेश्वर आपका इज्जत को कभी खत्म होने नहीं देगा। वो आपकी इज्जत को बनाएगा। वो परमेश्वर आपकी नाम धराई को दूर करके आपके लिए अद्भुत रास्ता खोलने वाला है। और 23 पद में लिखा, क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उसके बीच में करूँगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इस्राएल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। क्यों? अब लज्जित नहीं होंगे तो परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराएंगे। और क्या लिखा हुआ है? वो परमेश्वर क्या हो जाएगा? याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इस्राएल का परमेश्वर अति जो भय योग्य है उसका भय मानेंगे। आमीन। एक ही ईश्वर है, उसका भय मानो, उसी के चरणों में रहो। वही परमेश्वर है, उसकी सच्चाई को समझिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के लोग कभी भी लज्जित नहीं होंगे। भजन 34 के 5 में लिखा, जिसने परमेश्वर की ओर देखा उसने ज्योति पाया, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा है वचन में, आपके मुंह को काला होने नहीं देगा। वो परमेश्वर आपकी नाम धराई को दूर करेगा। और इतना ही नहीं, वो परमेश्वर क्या काम करेगा? आपका जीवन जब नाम धराई से जब आप बच जाओगे, लज्जित होने से जब आप बच जाओगे, पहले तो लज्जा करने का कारण आपको शत्रु लेके आता है। शत्रु आपको लज्जित करता है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजों से शैतान क्या करता है? परमेश्वर की जो बनाई हुई सृष्टि है उसको प्रॉब्लम में डालता है शैतान। रोटी, कपड़ा और मकान, और अधिकतर यही तीनों चीजों की वजह से आज क्या है? लोग परेशान हैं। आज यही सब चीजें एक मनुष्य की जिंदगी में क्या हो गई है? प्रॉब्लम बनकर आई, प्रॉब्लम बनकर के आई है। लेकिन आज वचन याद रखो, यहोवा के खोजियों को किसी बात की घटी नहीं होगी। आमीन। अगर आप सही तरीके से, सही मायने में अगर परमेश्वर को अगर आप खोजते हो तो आप लज्जित नहीं होंगे। आपके पीछे आने वाला दुष्ट लज्जित होगा। आमीन। और आपकी नाम धराई नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा क्या होगा? तुम परमेश्वर का भय मानोगे। 24 पद, आमीन। अगर किसी का मन भटका है, अगर कोई अपने मन को आशीषों से भटका करके रखा है, परमेश्वर ने वचन में कहा उस समय जिसका मन भटका हुआ है परमेश्वर से, अब वे लोग बुद्धि प्राप्त करेंगे। आमीन। जिसका मन भटका उसको परमेश्वर बुद्धि देगा। चाहे आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, जिसका मन परमेश्वर में नहीं लगता, उसका मन भटक रहा है, परमेश्वर उसको वापस लाएगा। उसके माइंड में परमेश्वर अनुग्रह करेंगे। और जो कुड़कुड़ाते हैं उनके लिए परमेश्वर क्या करेंगे? वो परमेश्वर की शिक्षा ग्रहण करेंगे। आमीन। कुड़कुड़ाने वाली आत्मा दूर होगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर का वचन आज आपके लिए मेरे प्रिय बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा इस कारण तुम आनंदित होंगे, मगन होंगे और उपद्रवी फिर तुम्हारे जीवन में नहीं रहेंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत हो रहा है। जो उपद्रव करते हुए जो दानियल की जिंदगी में आया था, वो उपद्रव करने वाला खुद सिंहों की मान में गिरा गया। आमेन। वैसा जो आपके लिए उपद्रव कर रहे हैं, वो आपके साथ में जितनी भी बातें हो रही है, आप उसे अपनी आंखों से देखोगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा का काम देखो जो परमेश्वर तुम्हारे लिए आज करने वाला है। आमेन। परमेश्वर को खोजते रहो, बाहर से नहीं, अंदर से भी और बाहर से भी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर को खोजते हैं, दानियल की तरह परमेश्वर आपके जिंदगी में बड़ा सिर का गुफा हो गया। कितने सारे न जाने सिंह होंगे उनके पास में, बड़े बड़े सिंह खड़े उसको फाड़ खाने के लिए, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से दानियल को परमेश्वर ने बचाया। वही परमेश्वर आपको बचाने वाला है। आमेन। परमेश्वर पिता इस पढ़े के वचन के द्वारा आशीष दे।